हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 196 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी श्री गुरु अमरदास जी की वाणी, हर की पूजा दुर्लभ है, संतों कहना कछु न जाए, पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी की वाणी है। इस छोटे से शब्द में आप गुरुमत के विषय में, गुरु नानक साहब के घर की शिक्षा और उपदेश के विषय में, संतों महात्माओं के संदेश के विषय में बड़ी अच्छी तरह हर पहलू से समझा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि हम दुनिया के जीव सदा किसी न किसी के मोह और प्यार में फंसे रहते हैं, किसी न किसी की भक्ति और पूजा करते रहते हैं। कोई बेटे बेटियों के प्यार में फंसा हुआ है, कोई कौमों मजहबों मुल्कों की भक्ति करता है, तो कोई धन दौलत की पूजा करता है। गुरु साहब समझाते हैं कि ये शक्लें और पदार्थ हमारी भक्ति और प्यार के योग्य नहीं हैं, क्योंकि इनकी भक्ति, इनका प्यार हर एक को खींचकर बार बार देह के बंधनों में ले आता है। हमारा इन शक्लों और पदार्थों से इतना मोह और प्यार पैदा हो जाता है, मन का इनसे इतना लगाव हो जाता है कि रात को सपने भी इन्हीं के आते हैं। मौत के समय इनकी शक्लें सिनेमा के स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं, और जहाँ आशा तहाँ वासा। जिधर हमारा अंत समय ध्यान होता है, हम दुनिया के जीव उसी बहाव में बहना शुरू कर देते हैं। यह कौन सी चीज़ है जो बार बार हमें देह के बंधनों में बांधती है? बेटे बेटियों का प्यार, कौमों मजहबों मुल्कों की भक्ति, धन दौलत की पूजा हमें बार बार देह के बंधनों में लाती है। इसलिए आप कहते हैं कि ये शक्लें, ये पदार्थ तुम्हारी भक्ति या प्यार के लायक नहीं है। तुम्हारी भक्ति या प्यार के लायक केवल एक चीज़ है, वह परमेश्वर वाहेगुरु है, परमात्मा है, जिसके हजारों अनेकों संतों महात्माओं ने अपने अपने प्यार में आकर नाम रखे हुए हैं। वह मालिक क्यों हमारी भक्ति और पूजा के योग्य है? क्योंकि उस मालिक की भक्ति, उसका प्यार हमें वापस ले जाकर उस परमात्मा से मिलाता है। उसके सिवाय हम जिनकी भी भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति, उनका प्यार हर एक को बार बार खींचकर देह के बंधनों में ले आता है। हम वापस जाकर उस मालिक से क्यों मिलना चाहते हैं? महात्मा समझाते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम समुद्र की बूंदें हैं। उस मालिक से बिछुड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं। यही आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। मन आगे इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों का आशिक है। जो जो कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सब का नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भोगना पड़ता है। इस दुनिया को गुरु साहिब कर्मा संदरा खेत कहकर समझाते हैं। ऋषियों मुनियों ने कर्म भूमि कहकर वर्णन किया है। धरती में जो भी बीज हम डालते हैं, उसी फसल को काटने के लिए हमें खेत में जाना पड़ता है। अगर कोई मिर्च के बीज डालता है, वह मिर्च की फसल इकट्ठी करने आ जाता है। अगर कोई आम का पौधा लगाता है, तो वह आम के फल खाने का अधिकारी बन जाता है। अगर देह में बैठकर हम अच्छे कर्म करते हैं, तो अच्छा नतीजा या फल भोगने के लिए आ जाएंगे। अगर बुरे कर्म करते हैं, तो बुरा फल भोगने के लिए आ जाएंगे। ना कोई अच्छे कर्मों के कारण कभी देह के बंधनों से मुक्त हो सकता है, ना कोई बुरे कर्मों के कारण जन्म मरण के दुखों से बच सकता है। यदि हम शुभ कर्म करते हैं, तो क्या नतीजा होगा? सेठ साहूकार बन जाएंगे, राजा महाराजा बन जाएंगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत प्राप्त करके आ जाएंगे, लोहे की बेड़ियां उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, सी क्लास से बचकर ए क्लास प्राप्त कर लेंगे, यादा से यादा बैकुंठ या स्वर्ग चले जाएंगे। वे भी भोग योनियां हैं, निश्चित समय और अवधि के लिए मिलते हैं। उसके बाद फिर हमें इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं, फिर तो नरक और 84 हर एक के लिए तैयार ही खड़ी है।
क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, हम दुनिया के सब जीव इस जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं और इन्हीं कर्मों के कारण जिस भी जगह जाकर किसी को जन्म लेना पड़ता है, उसी शरीर के अंदर बैठकर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी जामे में जाकर कभी कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता, शांति प्राप्त नहीं कर सकता। नीचे की योनियों की हालत का तो वर्णन ही क्या करना है। आप रोज अपनी आंखों से देख रहे हैं। मनुष्य के शरीर के विषय में अच्छी प्रकार सोच और विचार करके देखें। इसको मुसलमान फ़कीरों ने अशरफ उल मखलूकात या सृष्टि का सिरताज कहकर याद किया है। ऋषियों मुनियों ने इसको नर नारायणी देह कहा है। जब मनुष्य के शरीर में आकर हम सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर किस जामे या शरीर में जाकर हम सुख और शांति प्राप्त कर सकेंगे। किसी से पूछ कर देख लें, कोई बेचारा बीमारियों के हाथों तंग आया हुआ है, कोई बेरोजगारी के हाथों दुखी है, जिनके संतान नहीं होती, वे गरीब संतान के लिए दिन रात तड़प रहे हैं और कईयों को संतान ने दुखी किया हुआ है। किसी को ऋण लेना है, किसी को ऋण देना है। आप सर्दी में सड़कों पर कंगालों की हालत देखते हैं। जेल खानों में जाकर अपराधियों की कहानियां कभी सुनकर देखें। अस्पतालों में जाकर कभी बीमारों की चीखें सुने। दुनिया में तो दुख ही दुख है, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। रेडियो लगाकर देखें या अखबार पढ़ लें, यह कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़े तो अपना पीछा ही नहीं छोड़ते। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी स्त्रियां विधवा होती हैं, कितने बच्चे अनाथ होते हैं। जिस नगरी के अंदर ये हालत है कि हम रोटी और कपड़े के लिए तरसते और भटकते फिरते हैं, आप सोच लें उस नगरी के अंदर आकर, उस जामे के अंदर बैठकर कोई सुख किस तरह प्राप्त कर सकता है, शांति किस तरह प्राप्त कर सकता है। हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब तक यह आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों तक नहीं पहुंचती, यह कभी सुहागन नहीं हो सकती। इसका कभी जन्म मरण के दुखों में से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए हर एक महात्मा हमारे अंदर मालिक से मिलने का प्यार पैदा करता है, शौक़ पैदा करता है। मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि संत महात्मा कभी भी दुनिया में कोई कौम या मजहब बनाने के लिए नहीं आते। ना कभी कोई महात्मा किसी के हाथों में डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। वे केवल हमसे परमात्मा की भक्ति करवाकर हमें देह के बंधनों से मुक्त करके उस परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। लेकिन आम तौर पर मालिक के ऐसे भक्तों और प्रेमियों के जाने के बाद हम दुनिया के जीव बाहरमुखी हो जाते हैं, कर्मकांड में फंस जाते हैं। उनके उपदेश को छोटे छोटे घेरों में बंद करके कौम, मजहब, मुल्क की शक्लें दे देते हैं और एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम अपने पेट के लिए करते हैं, कोई इज्जत और मान बढ़ाई के लिए करता है। आप खुद ही सोच कर देखें, जिन महात्माओं की शिक्षा सारे संसार के लिए, सारी दुनिया के लिए है, अगर कोई उनके उपदेश को छोटे छोटे घेरों के सूबों, जिलों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के अंदर बंद करने की कोशिश करता है, तो इससे ज़्यादा वह उस मालिक के भक्त और प्यारे के साथ और क्या अन्याय कर सकता है। अगर उदार हृदय से किसी भी महात्मा की वाणी की खोज करते हैं, तो यही समझ में आता है कि हर एक महात्मा का एक ही संदेश है और हर एक महात्मा का एक ही उपदेश है। यहाँ गुरु साहब फरमाते हैं कि उस मालिक की भक्ति की महिमा का तो कभी वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उस मालिक की भक्ति हमें सदा के लिए देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से मुक्त कर देती है। उस मालिक की भक्ति और पूजा करके हम सदा के लिए उससे मिलाप करके उसका ही रूप हो जाते हैं। इसलिए हमें दुनिया की शक्लों और पदार्थों की पूजा भक्ति या प्यार के स्थान पर उस परमात्मा की भक्ति और पूजा करनी है। जिस परमात्मा की हमें भक्ति और पूजा करनी है, वह कहीं बाहर नहीं है, वह हर एक के शरीर, देह और वजूद में है। अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर ही हमें परमात्मा से
परमात्मा से मिलने की खोज कर सकेंगे तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह, हमारा वजूद ही हो सकता है। जो मनमुख लोग हैं मालिक के भक्त और जो गुरमुख लोग हैं, मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वे सदा शरीर और देह के अंदर जाकर मालिक की खोज करते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव यही वहमों और भ्रमों में फंसकर दिन रात भूले फिरते हैं। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।